हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है सिलेबस के अंदर। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स लिए हैं और उन 4 लेक्चर्स के अंदर हमने आपको रिवाइज कराया था। ठीक है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं वो सारे कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है और एग्जाम्पल्स भी साथ में लेकर के आपको समझाते चले हैं कि किस टाइप से आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके बेसिक्स जो हैं बिल्कुल हमने एक बार फ्लैशबैक में बिल्कुल रिवाइज करा दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट आप अगर आईआईटी जैम एग्जाम है या सीयूईटी पीजी एग्जाम है, इन फ्यूचर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तब इसके लिए आपको बहुत डिटेल में सारे कंसेप्ट को याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो कुछ भी पढ़ते चले, ठीक है, बीएससी में अभी तक जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ नहीं करना, कौन से मेथड है, कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चैप्टर के, वो आपको एक सिंपल A4 शीट पेपर पे लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको उनका कलेक्शन करना है और वो आपको आगे चलकर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अब आप जो सेकेंड ईयर में यहाँ पर पढ़ने वाले फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, तो इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, तो इनमें भी आपको सेम ऐसे ही करना। सपोज दैट हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इसमें आपके पास सपोज दैट आपको कैसे CF निकालते हैं, कौन कौन से मेथड है, तो आपको सिंपल लिखना है कि CF क्या होगा जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं आपके। फिर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, नॉर्मल फॉर्म पढ़ने को मिलेगी, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तब आपको क्या करना है, A4 शीट पे सिंपली आपको सारे मेथड, सारे फार्मूले एक पेपर पे लिख लेने हैं, यानी कि पूरा चैप्टर आपका एक पेज के अंदर आ जाएगा। फिर लास्ट टाइम जब भी अगर आप सपोज दैट MJBR यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तब वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, तब वहाँ पर आपकी थ्योरी काम नहीं आने वाली है। आपने जो नोट्स बना के रखे हैं नोटबुक के अंदर बड़े बड़े, ठीक है, डेरिवेशंस कर रखी हैं, वो कुछ यहाँ पर यूजफुल नहीं होने वाला। तब आपके लिए लास्ट मोमेंट पर केवल और केवल शॉर्ट नोट्स से आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी से आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, उस सारांश को आपको एक पेपर पे लिख लेना है। इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप MJBR यूनिवर्सिटी एग्जाम को छोड़िए, आप जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, आप CUET का एग्जाम देंगे, अगर सपोज दैट आपने IIT जैम का एग्जाम सुना है या नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने सुना, अगर आप IIT का एग्जाम देने जाएंगे तब वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आप माइंड में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले के लेक्चर्स में बहुत बार आपको टर्म बताई कि लीनियर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होती है, वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इसीलिए हमने बेसिक को कवर कराया था, जिससे चल के आप यहाँ पर ना पूछें कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लीनियर कैसे होती है, इसीलिए हमने बेसिक्स को आपको कवर कराया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म देखेंगे कि भाई सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट लिखना आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है। जनरल फॉर्म यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म आना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म आ जाएगा, प्लस उसके बाद आपके पास सेकंड के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे आप पॉलिनोमियल लिखते हैं, सपोज दैट क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे आप, सबसे पहले x² प्लस आपका फिर लीनियर वाला टर्म x की पावर 1 वाला टर्म, फिर एक कांस्टेंट टर्म आता है, और इज इक्वल टू में अगर 0 है तो 0, नहीं तो फिर अगर कुछ और टर्म आ रही तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर आएगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर मतलब बाई सिंपली हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक इसके साथ dy/dx के साथ एक कोएफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं p बोलते हैं। ठीक है, और एक बाई के साथ कोएफिशिएंट होता है, इसको हम q बोलते हैं, और इज इक्वल टू में यहाँ पर लिखा होता है r। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर
विद वेरिएबल कॉफिशिएंट। अब आप कहेंगे यहाँ पर वेरिएबल कॉफिशिएंट कहाँ पे आए, तो भाई ये जो डेरिवेटिव के साथ जो कॉफिशिएंट p है, यहाँ पर y के साथ जो कॉफिशिएंट q है और RHS में जो r लिखा है, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं p और q r, ये तीनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। यानी x हमारा वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पर कैसे कॉफिशिएंट हो गए, वेरिएबल कॉफिशिएंट हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेयर p q एंड r, ठीक है, p q एंड r आर द फंक्शंस, आर द फंक्शंस ऑफ x। किसके फंक्शन है, ये x के फंक्शन है, ठीक है। पी क्यू आर हमारे किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तब इस केस में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कॉफिशिएंट। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन में है तो हमें उसका सोल्यूशन भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है द कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ अ नॉन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू यू इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इज अ पार्ट ऑफ CF। हमने मान लिया y इज इक्वल टू यू, हमें कुछ भी यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x मिलेगा वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब वो CF पता कैसे चलेगा, वो हम इंस्पेक्शन मेथड से पढ़ेंगे। मतलब हमको खुद ही यहाँ पर देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा CF। उसके लिए हम अभी नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें यही बताएंगे इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर y इक्वल टू हमारे पास पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो आपको पता कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में RHS क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब उस केस में r की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, d2y/dx² प्लस p टाइम्स dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने u लेकर के चला है यहाँ पर। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू u है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह u पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, अब आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया, उस केस में सोल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू u भी, ठीक है। जहां पर u आपको पता लग गया, u आपको इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है, ठीक है। वो मेथड अब भैया आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे इंस्पेक्शन मेथड से निकाला जाता है। फिर आपको b की वैल्यू और फाइंड कर लेनी है। जब आपको u और b मिल जाएगा तो इसी थर्ड इक्वेशन में u v की वैल्यू रख देंगे, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको लग तो बहुत सरल रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल लेंगे इंस्पेक्शन से, v की वैल्यू केवल फाइंड करनी है, u v की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी देखना ये बहुत लंबा जाएगा, 2 से 2.5 पेज तक भी आपका सोल्यूशन जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल डिटेल में। हालांकि उसकी डेरिवेशन आपको कोई भी कराएगा नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन इसकी कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट डेरिवेशन। क्योंकि आपका जो पैटर्न रहने वाला है शायद ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो टीचर क्या करेंगे, शायद आपका ये लेफ्ट भी कर दें कोचिंग वगैरह में। लेकिन आपको जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट के लिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आपको प्रोसीजर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे। तो y इक्वल टू u भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तब आपको उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो थर्ड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई वन का मतलब dy ओवर dx होता है। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, u इंटू क्या हो जाएगा, dv ओवर dx हो जाएगा। फिर b को छोड़ेंगे, ये du ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार बाई वन को, तो ये बाई 2 हो जाएगा, मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो u इंटू d2b ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस db ओवर dx को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा du ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो v को छोड़ा d2u ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा। फिर du ओवर dx को छोड़ा आपने तो ये हो जाएगा हमारे पास dv ओवर dx। ये बाई 1 और बाई 2 की वैल्यू निकल आई है। अब आपको क्या करना, बाई 1 और बाई 2 की वैल्यू पुट कर देनी है इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग
बाई वन एंड बाई टू इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में आपको पुट कर देनी है। जब आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो d2/dx² की वैल्यू बाई टू है और बाई टू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए तो देखिए यहाँ पर कितना निकलेगा आंसर। और यहाँ पर dy/dx du/dx, ये भी dv/dx du/dx दोनों कंबाइन होंगे तो 2 टाइम्स dv/dx du/dx हो जाएगा, ठीक है। तो बाई टू की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, u इंटू d2b/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx इंटू du/dx, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, v इंटू d2u/dx², ये हमारी हो गई बाई टू की वैल्यू, प्लस p टाइम्स बाई वन। तो बाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, बाई वन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो बाई वन की वैल्यू पुट कीजिए, u इंटू dv/dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस v इंटू du/dx हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बाई वन की वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद q इंटू बाई की वैल्यू क्या निकाली, u भी निकाली, तो u भी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2b/dx, क्योंकि u तो हमें पता ही लग गया तो उससे कोई छेड़खानी नहीं करें। हमको जो अननोन है, अननोन क्या v है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो हम v के टर्म में फॉर्म करेंगे, इसलिए हम b वाला पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको कॉमन लेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर dv/dx को कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट में b को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर की तो केवल एक ही टर्म मिल रही, तो यहाँ से क्या आएगा, u इंटू d2b/dx² आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से dv/dx को कॉमन, एक तो यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से dv/dx कॉमन आएगा, तो यहाँ से जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स du/dx बच गया, ठीक है। और यहाँ से जब आप dv/dx निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस pu बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से pu कॉमन आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, ये dv/dx आ जाएगा, प्लस अब आपको क्या करना है, v की टर्म बाहर निकालनी, तो यहाँ से b की टर्म मिलेगी और यहाँ से b की टर्म मिलेगी, तो यहाँ से जब आप b की टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा d2u/dx² प्लस यहाँ से टर्म निकालेंगे v की, ठीक है, यहाँ से भी v की टर्म निकलेगी, प्लस du/dx और ये p मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, प्लस q इंटू u हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू r। ये हमारे पास कॉमन निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में इज इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देनी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करने के बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, d2b/dx² प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे pu, ठीक है, pu प्लस 2 टाइम्स du/dx और बाहर चल रहा था dv/dx, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू r। ये हमारे पास कितना आएगा आंसर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर u भी चल रहा था साथ में, इस u को हमको एलिमिनेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसके साथ कोफिशिएंट केवल 1 होना चाहिए, तो इस u को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, d2b/dx² प्लस u को अंदर ले जाएंगे तो p प्लस 2/u, ठीक है, 2/u और ये हो जाएगा du/dx और यहाँ से क्या बचेगा, dv/dx इज इक्वल टू r/u। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट dv/dx इज इक्वल टू p। हमने इसको p मान लिया, अगर ये p है तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, dv/dx² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dp/dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर dv/dx और d2b/dx इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, पुट इन 3,
पुट इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, dp ओवर dx प्लस, फिर यहाँ से कैपिटल P, ये देखिए स्मॉल p ले रखा है हमने डेरिवेटिव में और ये कैपिटल P चल रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, p प्लस 2 ओवर u du ओवर dx, ठीक है, dv ओवर dx की जगह क्या लिखना है, p लिख देना तो बाहर p आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू r ओवर u, ठीक। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। आप हमने जहाँ पर p लिया वहाँ पर आप t भी ले सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो, ये p यहाँ पर भी p आ रहा है तो आप t ले लीजिए, ठीक है, जो मन चाहे वो ले लीजिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखिए, ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसमें, इन p, ठीक है, dp ओवर dx फंक्शन ऑफ समथिंग x, ठीक है, बाहर p है यहाँ पर, ठीक है, r ओवर u। देखिए आपकी LD किस टाइप से दिखती है, आपको dy ओवर dx प्लस p, ठीक है, पी वाई होता है यहाँ पर, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसी तरीके से तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दिखती है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह यहाँ पर डी पी ओवर डी एक्स है, कैपिटल पी की जगह ये हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है, और बाई की जगह यहाँ पर पी चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह आर ओवर यू है, ठीक है। तो ये लीनियर किस में होती है, लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है हमारे पास, बाई है, ठीक है, बाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स पे, तो ये लीनियर इन पी है, और यहाँ पर अगर पी चल रहा है तो ये किस में लीनियर होगी, लीनियर इन, देखिए ये लीनियर इन बाई थी और ये किस में लीनियर हो जाएगी, लीनियर इन पी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए विच इज एल डी ई एंड इट इज लीनियर इन पी, ये किस में लीनियर है, स्मॉल p में, ठीक है, ये लीनियर इन p। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, और p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है, तो इसको रख दीजिए p प्लस 2 ओवर u du ओवर dx p dx हो गया, ये हमारे पास if आ गया। तब इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाता, p इंटू if, ठीक है, p इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पर आर ओवर यू है, ठीक है, और ये हमारे पास dx हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल के आएगी, p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x निकल के आएगा समथिंग, ठीक है, ये हमारे पास कुछ यहाँ पर निकल के आएगा p की वैल्यू। फिर आपको इस p की वैल्यू से आपको क्या निकालना है, p की जगह आपको फिर से वापस से dv ओवर dx रख देना है। अब जब जैसे ही आप dv ओवर dx रखेंगे, dx को उधर भेज दीजिए तो ये fx और ये dx हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, v की वैल्यू क्या आएगी, f1 फंक्शन ऑफ x आएगी, ठीक है, v की वैल्यू निकल आएगी, v की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद आपको सिंपली किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। u की वैल्यू आपको इंस्पेक्शन मेथड से निकालनी है, v की वैल्यू किस मेथड से निकालनी है, दोनों रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटीग्रल। तो ये हमारा मेथड होता है अप्लाई करने का। एक बार फिर से आपको रिवाइज कराए दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, वहाँ से आपको कंपेयर कराना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। पी क्यू आर की वैल्यू निकालने का आप लेट करेंगे, लेट बाई इक्वल टू यू इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे, वो अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करेगी तो जो आप सी एफ निकालेंगे उस सी एफ को इसमें पुट कर देना है, वहाँ से इक्वेशन निकलेगी, उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लिखेंगे सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू यू भी होता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बाई 1 निकालेंगे, बाई 2 निकालेंगे, बाई 1 बाई 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपकी ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तब उस केस में ये पूरा मेथड आपको नहीं सॉल्व करना है। सिंपल से आपने यू की वैल्यू निकाली, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सीधे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, टू यू की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और डिफ्रेंशिएट कर देना है। पी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन में है, ठीक है, आर की वैल्यू गिवन में है, यू की वैल्यू भी आपको पता लग गई, और पी किसको लिया, पी जो हमने लिया डीवी ओवर डीएक्स को लिया, ठीक है, और वी ही हमको निकालना था। सीधे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी, पी की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट वहाँ से वी की निकलेगी, वी की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको ये कुछ गाथा नहीं लिखनी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी आपको
नहीं सॉल्व करना है, सीधे आप u की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 4 को मेमोराइज कर लीजिए, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए और इतने में आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आए तब कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इंस्पेक्शन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, देखिए इधर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड, यहाँ पे लिखिए टू फाइंड CF, ठीक है, टू फाइंड CF बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है हमको देखना है और खुद ही अनुमान लगाना है कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ठीक है। इफ़ नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, PQR की वैल्यू निकाल लेनी है, वहाँ से PQ की वैल्यू आपको पता करनी है। फिर आपको क्या करना है, चेक करना है सबसे पहले 1 + P + Q, आपको ये यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी है। अगर ये = 0 आती है तब उस केस में हमारे पास देन y = e⁻x जो होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं, इफ 1 - P + Q = 0, अगर ये कंडीशन आती है तब उस केस में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देन y = देखिए यहाँ पर +P था, यहाँ पर -P है, केवल ये डिफरेंस है, जो +P था तो e⁻x आया, -P है तो यहाँ पर e⁻−x हो जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 पे चलते हैं, इफ़, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए m² + MP + Q = 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देन y = e⁻mx इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये केस नंबर 3 होता है। केस नंबर 4 पे चलते हैं, इफ़ P + QX, ठीक है, P + QX निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है देन तब इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देन y = x इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। ये 4th कंडीशन हो गई। 5th कंडीशन पे आते हैं। 5th कंडीशन में क्या है, इफ़ 2 + 2p, ठीक है, 2 + 2px + qx² + qx² = 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उस केस में तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होने वाला, देन y = x² इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। केस नंबर 6th केस की बात करते हैं, तो 6th केस में क्या होगा, इफ़ m + pmx, ठीक है, +pmx + qx² = 0, अगर ये केस आता है उस केस में क्या होगा, देन y = x⁻m इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो टोटल यहाँ पर 6 मेथड्स होते हैं इंस्पेक्शन मेथड में। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको सबसे पहले फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे, अगर 0 के इक्वल आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे भी नहीं आ रहा है तो आप किस पे जाएंगे, 4th चेक कीजिए, ये भी 0 नहीं आ रहा है फिर आप किस पे जाएंगे, 5th चेक कीजिए, 5th भी नहीं आ रहा है फिर आप क्या करेंगे, या तो 3rd आएगी या फिर 6 वाली प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको ज़्यादातर फर्स्ट सेकंड से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं और फिर आपके बाद 4 और 5th, ठीक है। तो इन 4 कंडीशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये वाले 3rd और 6th कभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।